हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे इस सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू टर्न। भारत समेत 75 देशों पर बड़े टैरिफ्स पर 90 दिनों के लिए लगाई रोक, लेकिन चीन को दिया झटका। ड्रैगन पर अब लगेगा 145% टैरिफ। ट्रंप के यू टर्न से दुनिया भर के बाजारों में जोरदार उतार चढ़ाव। बुधवार को अमेरिकी बाजार 8 से 12% तक उछले, लेकिन कल 2.5 से 4% फिसले अमेरिकी इंडिसेस। सुबह डाउ फ्यूचर्स भी कमजोर, हालांकि गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है 480 पॉइंट का उछाल। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराने से क्रूड में 3% से ज्यादा की गिरावट, $63 के करीब पहुंचा ब्रेंट। उधर सोने में रिकॉर्ड रैली, कॉमेक्स गोल्ड $3230 के पास। डॉलर की कमजोरी से भी कीमतों को सपोर्ट, डॉलर इंडेक्स स्पॉट में 100 के नीचे आया और अनुमान के आसपास रहे आईटी दिग्गज टीसीएस के चौथी तिमाही रिजल्ट्स। करीब 1% घटा मुनाफा और डॉलर रेवेन्यू। मार्जिन्स पर भी दिखा हल्का दबाव, हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री मजबूत, कहा नहीं दिख रहे डील कैंसिलेशन जैसे हालात, ऑर्डर बुक भी अच्छी। चलिए, एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। सबको महावीर जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। एक दिन की छुट्टी से लौट के आए हम लोग फ्राइडे के दिन, और सामने वीकेंड तो खड़ा ही था। इस बार एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि सोमवार को फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। तो एक सैंडविच सेशन की अपने को करनी है तैयारी। और बहुत कुछ हुआ है भाई साहब, पता नहीं कैसे अगले 20 मिनट 25 मिनट में समा पाएगा सब कुछ। यही सबसे बड़ा आस्क होगा सबसे। एक क्विक फ्लैशबैक ले चलता हूं। यूएस ने सब पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाई थी, उस पे चाइना पे 54% की टैरिफ लगी थी। चाइना रिटेलिएट करा था, 34% की यूएस के गुड्स पे टैरिफ लगा दी थी। जब ये हुआ तो ट्रंप साहब और बौखलाए, उन्होंने 50% और एडिशनल टैरिफ चाइना पर लगा दी, 104% हो गया था। उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट के दौरान चाइना का व्हाइट पेपर आया था, याद होगा आपको। उस व्हाइट पेपर ने कहा था कि इशू डायलॉग के थ्रू, म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू रिजॉल्व करते हैं अपन मतलब चाइना और यूएस मिलके। वो व्हाइट पेपर आया था और उस दिन यूएस के फ्यूचर्स, तब मैं चैनल पे था, याद होगा आपको, क्या लाल से हरे में घूम गया था। पूरा मूड माहौल बदल गया था एकदम से यूएस के फ्यूचर्स का। पर उसके बाद बाजार बंद होने के बाद वेडनेसडे को शाम को खबरों की झड़ी लगना शुरू हुई, और मुझे पता है बिग बॉस की याद आ रही थी। शाम 4:30 बजे चाइना ने यूएस की टैरिफ बढ़ा दी, 34 से बढ़ा के 84%। शाम 6:45 बजे ईयू ने अप्रूव कर दिया पहला ट्रांच यूएस पे टैरिफ लगाने का। रात 11 बजे ट्रंप साहब ने चाइना की और टैरिफ बढ़ा दी और बाकियों का 90 दिनों का पॉज कर दिया जो एडिशनल। मैं इन सब पे नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा था किस तरह का घमासान मचा हुआ है ग्लोबली। ये सब डिटेलिंग के साथ हॉर्मास बगल में बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन 2 दिनों में यूएस में क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, उसकी प्लेट बना के रखी है आपके लिए। वेडनेसडे को जब हमने सेशन की समाप्ति करी थी, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से 0.5% या 2/3% दबाव में। पर ये सब के बीच में जब ट्रंप साहब ने बाकियों सबके लिए पॉज वॉज की बात कर दी, यूएस के मार्केट्स एक्चुअल सेशन में 8 से 12% भागे। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन, तो कल परसों तो खैर एकदम से समझते, उससे पहले खूब भाग लिए थे, तो कल थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करे। 2 से 4, 4.5% का दबाव था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी 1% से 1.25% दबाव में। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी। कहां छोड़े थे यूएस फ्यूचर्स, क्या डाइजेस्ट करना है हमको, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। ये बात सच थी कि फंसी हुई पोजीशन से निकलने का मन था, तो कल एक एप्ट डे था, लेकिन कल छुट्टी थी।
आज समीकरण वैसे नहीं मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिर भी 400-500 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है 2% के आसपास। कल खुले होते तो शायद अपने एशियन पीयर्स जो खराब से खराब थे उनके भी 4% को मैच कर लिया होता। कल एशिया में निकेई 9%, कल मतलब परसों, कल सुबह जब वो ट्रेड कर रहे थे 9% निकेई, ताइवान 9%, साउथ कोरिया 6%, मलेशिया थाईलैंड 4 से 5%। अपन भी वहीं कहीं होते, अभी अपने लिए वो मजा चला गया आधा। पर हॉर्माज लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और समझें सब कुछ क्या हो रहा है। और मैं तो 125 तक का होमवर्क करके आया था, हॉर्माज लेकर आए कि वो तो आंकड़े ही गलत हैं, अभी तो और ऊपर चली गई है। मामला क्या हो रहा है भाई साहब, सारे डेवलपमेंट समझाइए। गुड मॉर्निंग आशीष। आप ये स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, जैसे आपने ना बिग बॉस की बात की, वैसे यू कांट स्क्रिप्ट दिस। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और जैसे बुधवार को एक तरफा रैली देखने मिली, कल उसी तरह से एक तरफा गिरावट भी देखने मिली। और एक बहुत मशहूर धारावाहिक है जिसका टैगलाइन भी है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो आप नजरिया देख लीजिए। कौन सा धारावाहिक था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कल के सेशन में अगर आप देखेंगे, स्क्रीन आपको दिखाएगी कि डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे है। आप देखिए दूसरी तरफ, अगर आप ऑप्टिमिस्ट है तो कहेंगे नहीं, डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे से रिकवर भी हुआ है, क्योंकि एक वक्त पे तो 2000 अंक नीचे था। तो हाँ, 1/3 जो बढ़त बुधवार को देखने मिली थी वो कल डाउ जोन्स ने गिव अप कर दी। और व्हाइट हाउस ने, और ये गिरावट एक्सेलरेट तब हुई जब व्हाइट हाउस ने ये सफाई दी कि चीन पर जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो 125% नहीं, वो 145% है। वो इसलिए क्योंकि 20% जो पहले लगाया था फेंटेनिल वगैरह वगैरह के इल्ज़ामात पर, तो उसकी वजह से वो 20% इंक्लूड नहीं करा था डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अनाउंसमेंट में, तो वो जोड़कर वो 145% हो गया। सबसे पहला जो 20 लगाया था वो उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। 20 प्लस 54 74 हो गया था दरअसल, ऐसा कह रहे हो आप? 20 प्लस 54, फिर जो उन्होंने और 54 लगाए थे, तो और उसको जोड़कर मिला मिलूंगा 145 मतलब 100 रुपए का चाइनीज माल 245 रुपए पे यूएस की लॉन्डेड कॉस्ट हो। ये हाल हुआ। यस। और एक और प्रेशर पॉइंट ये है कि 10 ईयर की जो यील्ड है वो अभी भी थोड़ी सी सरदर्द बनी हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो 10 ईयर की यील्ड यूएस में 4.5% के आसपास ही बनी हुई है। 4.46 का अभी भी लेटेस्ट रेट चल रहा है। तो इस सारे घमासान की वजह से हेवन एसेट्स में काफ़ी तगड़ी उछाल देखने मिल रहा है। स्विस फ्रैंक 10 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है डॉलर के खिलाफ। येन नए हाई लगा रहा है, 144 के स्तरों पर पहुंचा है। सोने की कीमतों ने एक और नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। इस हफ्ते के शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि 3000 के नीचे चली गई है सोने की कीमतें। आज $3,240 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है सोने की कीमतों ने। और डॉलर जो है अब जो है उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, 100 के नीचे जाने की कगार पर आ चुका है डाउ। 100 के नीचे, अगर ये 100 के नीचे चला जाएगा डॉलर, तो जुलाई 2023 के बाद का सबसे कमजोर लेवल होगा डॉलर का। व्हाइट हाउस ने काफी सारे जो है वो एडमिशंस किए हैं ये जो भी हुआ उसको लेकर के। पहले तो उन्होंने कहा कि 15 देशों से हमारे पास अभी ट्रेड डील के प्रस्ताव है। पहले उन्होंने कहा था 70 देश के साथ बातचीत चल रही है, अब उन्होंने 15 की बात करी है। ये भी उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि उनके ये सारे टैरिफ टेंट्रम्स की वजह से रिसेशन हो सकता है, मगर उन्हें चिंता इस बात की थी कि ये रिसेशन डिप्रेशन में ना तब्दील हो जाए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और बॉन्ड मार्केट, ये बॉन्ड यील्ड्स जो चढ़े हैं, उसने ये टैरिफ पॉज के डिसीजन को ज़्यादा एक्सेलरेट किया, ये भी व्हाइट हाउस ने माना है। उनके इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो जो है, उन्होंने कहा कि ये स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो है मेन स्ट्रीट के प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप वॉल स्ट्रीट के प्रेसिडेंट नहीं है। तेल की कीमतों में भी गिरावट फिर से शुरू हो चुकी है। $63 पे पहुंच गया है ब्रेंट। WTI फिर से 60 के नीचे आ गया है। और इन मैक्रो डेटा, इस सारी चीज़ों के बीच में जो साला कल मैक्रो डेटा आया था उस पर किसी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया और देने लायक भी नहीं था, क्योंकि महंगाई भले थोड़े से कम आई हो, जॉबलेस क्लेम्स में कोई बदलाव ना हुआ हो, ट्रेड डेफिसिट कम हुई हो, मगर इस सारे के बीच में आज से अर्निंग्स शुरू हो रहे, उसकी भी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज सारे बड़ी बैंकों के नतीजे आएंगे, वो मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन वगैरह वगैरह के। तो इन सब चीज़ों पर नजर होगी, मगर अब आने तो मिनट भी देख क्या कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा ध्यान और आज अब देखेंगे चाइना कोई जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। पहले तो उन्होंने बातचीत की बात करी हुई थी, फिर उन्होंने बढ़ा दिए थे। तो आज देखते हैं कोई ऐसी बड़ा ये आता है, कोई बड़ा कदम चीन की तरफ से आता है या नहीं। पर फिलहाल के लिए तो बड़ा अनसर्टन सा हैंडओवर है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये भी रखिएगा कि ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुआ। यस, ये घमासान ग्लोब में चल रहा है। हमें 90 दिन का ब्रीदर मिला है, टाइम आउट। वो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, मैच जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जा चुकी हो। और मैच हो किससे रहा है? एक ऐसे शख्स के साथ जिसको हम और आप क्या बाजार के दिग्गजों से दिग्गज भी समझ नहीं पा रहे हैं। जरा कल के इंटरेक्शंस का एक चंक चलाइएगा।
ट्रंप साहब को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में सलमान खान का एक डायलॉग एकदम सही लगता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। तो डोनाल्ड के नाम पे शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, देखिए अब इन सबको नहीं समझ में आ रहा तो अपन और हम और आप क्या हैं, दुनिया को समझ में आ रहा है ट्रम्प साहब क्या करेंगे। तो इसीलिए वो यूएस अगर मार्केट एक दिन चले थे दूसरे दिन कोर्स करेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये घमासान अभी चलेगा भाई साहब, आप अभी भी कॉशियस रहिएगा। वीरू बताएंगे अपने को इस घमासान में कैसे पोजीशन रखना है, सेफ रखना है, कमाना कैसे है। वीरू गुड मॉर्निंग। लाइए भाई आज की होस्टिंग वीरू की, और वीरू निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी गेम प्लान क्या होगा। आशीष, जिनके राष्ट्रपति हैं वो, उनका खुद अपने राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं तो हम क्या करें, है ना। हालांकि ये 550 अंक ऊपर मतलब गैप अप होगा, इट्स आई थिंक कमेंट करने लायक है नहीं। आई मीन टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के पैरामीटर से आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि कुछ क्रिटिकल एवरेजेस अलाइंड थे साथ में, उस पर लेकर देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एफआईएस के जो वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं करीब 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से कितने कवर होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे शॉर्ट्स इनिशिएट हुए थे लास्ट शुक्रवार से पहले उनकी सेलिंग थी 4300 करोड़ रुपए की, डीआईएस की बैंक थी 2970 करोड़ रुपए की, लेकिन इंडेक्स में आशीष, इंडेक्स में एफआईएस जो है वो करीब 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ऊपर के थ्रस्ट को, जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट, वो जनरेट कर सकती है। सीधे आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा लेवल्स। बहुत कुछ बात करने को है नहीं इस गैप अप के साथ। इस ट्रजेक्टरी में ऑप्शन राइटर्स हैं और हम कुछ क्रिटिकल लेवल्स पे खुलेंगे। RS1 सीधे लेके आइएगा। ये RS1 क्या है, ये नियरेस्ट स्विंग हाई है, इसको देखिएगा। अगर ये पार होता है 693,764 तो अ स्विंग टुवर्ड्स 843,916, 10 और 20 ये हिट कर सकता है। और एज ऑफ नाउ विद दिस गैप अप ऑल्सो, मैं जो मैक्सिमम ट्रजेक्टरी देख रहा हूं आशीष, वो है 23,035 की। और इसके बाद मतलब जो बड़ा रेजिस्टेंस है 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर द डे, इंट्राडे, और बड़ी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी तो फिर कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती नहीं। ऑन द डाउन साइड आशीष, बेस है आपका, जिस बेस को मैंने इस गैप अप के साथ कैलकुलेट किया है, फैक्टर इन कर लिया है। पोस्ट दिस गैप अप अगर निफ्टी स्पॉट कोलैप्स होता है बेस 1 के नीचे, देन अगेन टेस्ट ऑफ दिस वीक्स लो 22,267, 134, विच इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, क्वाइट पॉसिबल। याद रखिएगा कल यूएस मार्केट सिंक हुए थे तो सिंक होने की पॉसिबिलिटी है, और डाउ फ्यूचर्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं नीचे। और एक और चीज, आप एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर चीज अपने ध्यान में रखिएगा, बट ये गैप अप चेस करने लायक नहीं है। दूसरी बात, निफ्टी बैंक पोस्ट पॉलिसी, इसका बिहेवियर, इसका रिएक्शन, रेट कट स्टांस में परिवर्तन, उसके बावजूद जो था वो कतई भी अच्छा नहीं था। आपने 10 डे जो कि 50-700 पे अलाइन था, उसको छूने की मशक्कत तक नहीं की एक बार। तो सिंपली यहां पे लेवल्स ड्रॉ करता हूं आशीष। मैं फिर कह रहा हूं, इस पर भी एक गैप अप चेस करने लायक नहीं होगा। उस ट्रजेक्टरी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी RS1 लिखे आइएगा स्क्रीन पे। RS1 51,000 पे कॉल आइटर्स हैं, प्लस आपका 10-20 इसी क्लस्टर में अप्लाइड है। आई मीन 50,891 से 51,190 इस ट्रजेक्टरी को पार करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 51,362, 519 एंड 634 पॉसिबल है। लेकिन फिर याद रखिएगा, बेस 1 इन एनी केस वो 50,500 और 50,400, ये 50,171 ये वायलेट हो अगर, तो फिर बैंक जो है वो सिंक करेंगे। पर आशीष, मेरे ख्याल से एक बार बाजार को सेटल होने देते हैं। बेटर है मेटल्स, आईटी या फिर फार्मा की कुछ शॉर्ट कवरिंग पे फोकस करें। इंडेक्स बहुत कुछ कंसिडर करने लायक है नहीं इस गैप अप के साथ। आशीष, डिटेल स्टॉक्स तो अपन चर्चा कर रहे होंगे जब कुछ देर बाद सीधा सौदा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस समय एक्सपर्ट्स को कहां दाव लगाने का मन कर रहा है, चकाचक चार्ट्स कहां नजर आए। लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब जुड़ते हुए। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस सर, कौन से 2 स्टॉक्स जो आज आप रडार पर रखोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो वीरेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि टेक्निकल्स की लिमिट के बाहर मार्केट चल रहा है।
तो ऐसा लग रहा है कि फील्ड तो मेरी है, पिच तो मेरी है, गेम समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए दो रिकमेंडेशन है, और दोनों एक बाय साइड पे एक सेल साइड पे रिकमेंडेशन है, क्योंकि एक साइड पे प्ले करना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर खरीदारी करने के मौके हैं। एचपीसीएल में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि लास्ट सेशन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसलिए एचपीसीएल में 374 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 390 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली करने के लिए मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा एक बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बट फाइनली जो लोअर बैंड था कंसोलिडेशन का, फ्राइडे के सेशन में टोरेंट फार्मा ने उसको ब्रीच किया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। टोरेंट फार्मा में बिकवाली किया सकती है 3181 के स्टॉप लॉस से, 3000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश टेबल्स है। वीरू, ट्रंप ने कुछ किया ना किया हो, मानस को हंसा तो दिया, मुस्कुराए तो सही, थोड़ा सही लेकिन वैसे सही है। वर्ल्ड लीडर्स ऐसे मैं इतना लगा दूंगा, ये टैरिफ हो रहा है, मजाक हो रहा है, पता नहीं किस तरह के कमेंट्स वो कर रहे हैं सब वर्ल्ड लीडर्स पे। गजब है यार वो आदमी। अब तो इरिटेटिंग हो रहा है थोड़ा सा मामला। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? सॉरी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आशीष, जब आप चार्ट्स को बैठ के देखें निफ्टी बैंक के, इवन अब तो स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या ट्रेड करें, क्या ट्रेड ना करें, आई मीन कहीं स्टॉप लॉस लगाएं, क्या ट्रेड टारगेट रखें, कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये ट्रेजेक्टरी इतनी, ठीक 1200-1500 पॉइंट का दायरा बन गया, क्या फोकस करेंगे उस पर आप? खैर, मानस की प्रेफर्ड पिक्स एचपीसीएल खरीदारी करने का मन और टोरेंट फार्मास्यूटिकल सेल। टोरेंट फार्मा अपने पीयर्स को लीड कर रहा था क्योंकि डोमेस्टिक फोकस स्टोरी थी। अब थोड़ा सा यूएस रिलीफ है तो हो सकता है यहां पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो, ये इस तरह से भी देख लीजिए इसको। तो ये दो बेहतरीन आइडियाज। मानस जुड़ेंगे वापस 8 बजे के शो में। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस समय मॉर्निंग कॉल में। आइए खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहले टीसीएस मेंशन कर देता हूं। कुछ बाज वगैरह भेजे थे डॉक्टर साहब, एक एक करके चलाइएगा। पहले कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, पिछले 5 सालों की मैपिंग कर दी मैंने। वो साल था कोविड के जस्ट बाद वाला, दिक्कत में था। उसके बाद बहुत सॉलिड बाउंस बैक हुआ था ग्रोथ में टीसीएस की, आईटी इंडस्ट्री की। लास्ट 2 साल मामला फिर लड़खड़ाया था। तो इस बार FY25 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, ओवर FY24 फिर भी थोड़ा सा एक इंप्रूव परफॉर्मेंस है, लेकिन ये 2 साल थके रहे आईटी इंडस्ट्री के लिए। मैनेजमेंट, कल जब मैं बातचीत कर रहा था, थोड़ी देर बाद इंटरेक्शन सुनाऊंगा भी आपको, यहीं रोकिएगा, मैं आता हूं इस पे। बॉडी लैंग्वेज, कमेंट्री सब ठीक थी, कोई इश्यू नहीं था। मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि CY25 CY24 से बेहतर होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब जो आंकड़े हैं ना, ये मार्च तक की कहानी, 31 मार्च की। ये दिक्कतें पिछले हफ्ते भर की हैं जो अप्रैल मंथ में शुरू हुई हैं। तो ना अब तक वो आंकड़ों में दिखेगा आपको मूड माहौल, ना मैनेजमेंट की कमेंट्री में नजर आएगा, क्योंकि अभी तो ट्रम्प साहब भी डिसाइड नहीं कर पाए करना क्या है। तो वहां यूएस के कॉर्पोरेट्स हम और आप क्या डिसाइड कर रहे होंगे, या फिर टीसीएस कैसे आकलन करेगा, ये ध्यान रखना है। FY25 की डील विन स्क्रीन पर है। डील विन सॉलिड है। ये FY25 के हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, लास्ट 2 क्वार्टर देखिए, और इन्हीं लास्ट 2 क्वार्टर की डील बुकिंग्स को देखते हुए सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। इन्हीं का नहीं, बाकी आईटी कंपनीज में भी स्ट्रॉन्ग डील बुकिंग्स थी कि शायद 2 साल थकावट के बाद ग्रोथ पटरी पे आएगी। पर अब इस तरह के इश्यूज हैं। मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कह रहा है कोई लार्ज डील विन नहीं हुई है। डील विन्स फाइनेंशियल ईयर वाइज भी स्क्रीन पर रख दिए मैंने, कोई कैंसिलेशंस नहीं है ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है। कोई डिलेज वगैरह अब तक नोटिस नहीं करे, अब तक मतलब 31 मार्च तक उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं करा। पर टीसीएस के नंबर्स ठीक ठाक हैं, इसको मैं एक्सट्रपलेट कर लूं बाकी आईटी कंपनीज के लिए? नहीं। टीसीएस का एक और आंकड़ा दिखाता हूं, नॉर्थ अमेरिका का परफॉर्मेंस, जिससे आईटी को सबसे ज्यादा धंधा मिलता है। 2 क्वार्टर्स में देखिए किस तरह की नेगेटिव ग्रोथ है नॉर्थ अमेरिका की। ये जब ओवरऑल कंपनी ग्रोथ पॉजिटिव रही है। टीसीएस कमा रहा है रीजनल मार्केट से, एक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। मैंने अभी पिछले वेडनेसडे के जब आईटी लिया था टीम में, तब मैंने कहा था टीसीएस हमेशा बेहतर प्लेस नजर आएगा ऐसे एनवायरमेंट में। जब ग्रोथ लौटेगी तो इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, पर अभी वो एनवायरमेंट नहीं है। टीसीएस वेल बैलेंस्ड है, इसलिए ये रीजनल मार्केट से कमा ले रहा है। नॉर्थ अमेरिका अभी भी चैलेंजिंग है, इनके आंकड़े दिखा रहे हैं, इसीलिए बाकी आईटी कंपनीज में एक्सट्रापोलेट नहीं करिएगा। और शायद यही रीजन होगा कि आपको इन्फोसिस वगैरह के एरियाज दबाव में नजर आएंगे टीसीएस के डिसेंट परफॉर्मेंस के बावजूद। खैर, ये टीसीएस की बात है, देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन आता है।
सारा इंटरेक्शन आगे सुनवाऊंगा आपको जो मैनेजमेंट के साथ हुआ था। कंचन, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं सन फार्मास्यूटिकल के साथ। कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है बिकॉज यूएस कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दे दिया है। जो इनकी दवाई है ड्यूरेलुक्सिटिब, उसकी जो रोक लगाई गई थी उसके ऊपर, उसको हटा दिया गया है। और जो दवाई का इस्तेमाल है बेसिकली हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए होता है, मेजरली इन मेन। बायोकॉन को रडार पे रखना चाहिए आपको बिकॉज बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने जॉविन दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है और कैंसर की ट्रीटमेंट में इस दवा का इलाज होता है। साथ ही साथ अगर बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो डेनोसुनाब BP16 की जो दवाई है उसका जो क्लिनिकल फेज 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इनकी जो सब्सिडी है उसके थ्रू ये क्लिनिकल फेज 1 कंप्लीट किया गया है। और जो ये दवाई है उसका इलाज होता है जब हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है उस टाइम पे। गेल आज फोकस में बिकॉज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का जो करीब 98% काम है वो पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ पाइपलाइन में जो नेचुरल गैस की कमर्शियल ऑपरेशन है कंपनी अब वो शुरू कर देगी। BHEL आज रडार पे बिकॉज नोवा पिग्नॉन इंटरनेशनल के साथ कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप फर्टिलाइजर सेक्टर में जो कंप्रेसर मेंटेनेंस है उसके लिए की गई है। बजाज हेल्थ केयर बिकॉज रोहन पारेख को कंपनी का नया CFO नियुक्त कर लिया गया है। 16 अप्रैल से वो अपना जितना भी कामकाज है वो संभालते हुए नजर आएंगे। SRF आज रडार पे बिकॉज गुजरात में नए एग्रोकेमिकल यूनिट की कंपनी ने शुरुआत कर दी है और जो नई यूनिट है वो 239 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की गई है। यही नहीं बल्कि इन्फोसिस भी आज रडार में रखना चाहिए बिकॉज कंपनी ने AIB के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पार्टनरशिप होती हुई नजर आई है। बिल्कुल ठीक है, ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, एक काम करता हूं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स दे देता हूं आपको। TCS के कल नंबर्स आए तो उस पर कई सारी ब्रोकरेज आना शुरू हो गई। मिला जुला सा है, मैंने आपको ब्रॉड पिक्चर दिखाई थी। स्पेसिफिकली Q4 फीका सा नजर आएगा। Q4 की डिटेलिंग जब कंचन 8 बजे जुड़ेंगी तब इनसे अलग से ले लेंगे अपन। और नंबर्स के बाद ये रिपोर्ट आती हुई, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी 3960 के टारगेट्स के साथ 3250 पे TCS का स्टॉक खड़ा हुआ है। नोमुरा न्यूट्रल है ऑलमोस्ट 3500 के टारगेट्स के साथ। और जेफरीज का भी होल्ड कॉल है 3400 के टारगेट्स। मौजूदा भाव से ऊपर की बात हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड अभी भी किसी को नजर नहीं आता है क्योंकि क्वार्टर 4 तो थका था ही था। अभी कंसर्न्स हैं। मैनेजमेंट जरूर कॉन्फिडेंट होगा FY26 FY25 से बेहतर होगा, पर ग्रोथ विजिबिलिटी आने वाले साल के लिए वो कहते हैं ना थोड़ी सी धुंध जैसी है, हेजी है, ये सब जानते हैं। इसीलिए थोड़ा अभी ये टाइम थोड़ा सा निकलने दीजिए। ये है ब्रोकरेज के व्यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं। एक काम करूंगा, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और इक्विटीज के साथ साथ भाई साहब कमोडिटीज में भी बथेरा एक्शन है। निर्मल बैंक के कुणाल शाह साहब आज जुड़ेंगे, उन जुड़ चुके हैं। कुणाल ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में हो क्या आप? जी हाँ। थैंक यू रास्ते में जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार स्टार्ट करके AC चल रहा होगा। वीरू बेचारे कुणाल का पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ा रहे हो आप यार सुबह सुबह। ब्रेक के उस पार कुणाल से एक काम करेंगे, जल्दी से स्ट्रैटेजी ले लेंगे, उसके बाद इवेंट्स कैलेंडर। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इस वोलेटाइल एनवायरनमेंट में बहुत कमोडिटीज में एक्शन था, पर नेट मूड कैसा है दिखा देता हूं। नेट मतलब वेडनेसडे को 3:30 बजे जब शेयर बाजार बंद हुए थे तब क्या हाल था और आज सुबह का हैंडओवर क्या है। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही हैं। मेरे ख्याल से आज सुबह 4:30 के आसपास बॉन्ड यील्ड्स पहुंचती हुई नजर। प्लेट दिखाएंगे क्या प्लीज क्विकली। डॉलर इंडेक्स लपक कूल ऑफ कर रहा है। अब इसमें फ्लाइट टू सेफ्टी भी होगा आपके सामने। इस समय भी ताजा 99.99। अब तो खैर 100 पॉइंट समथिंग पे बैठा हुआ है। सोना गजब इंच अप कर गया है। ब्रेंट, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था कि ठंडा पड़ा ऊपर से, लेकिन अपने लिए इक्विटीज के लिए अभी भी ब्रेंट ऊपर मिल रहा है। 60 वाला 63 पे ही कामकाज कर रहा है कल से आज के बीच में करेक्शन के बावजूद। पर बहुत एक्शन है स्पेस में। ऐसे में कुणाल से जान लिया जाए दाव कहां लगाना है, कंफर्ट कहां है, पैसे कहां बनेंगे। कुणाल गुड मॉर्निंग, थैंक यू एक बार फिर से सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्या प्रिफर्ड पिक्स होंगी साहब? गुड मॉर्निंग। सो मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था और इन लाइन विद दैट मैं ऐड करना चाहूंगा, ऐसे फिनोमिनन बार बार हिस्ट्री में देखने नहीं मिलते हैं। एक साइड पे डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स 103 104 वाला घट के यार 99.99 चल रहा है और बॉन्ड यील्ड वही टाइम पे बढ़ रही है। सो 4% से 4.45% बढ़ रही है। सो
रियल टाइम बेसिस पे ऐसा डेटा नहीं आता है कि कौन बेच रहा है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये जो ट्रम्प साहब ने 145% जो चाइना पे टैरिफ लगा दिए, तो चाइना मस्ट बी सेलिंग यूएस बॉन्ड्स। सो चाइना के पास अभी तक 750 बिलियन। कुणाल, पता है चाइना, हम लोग मान के चल रहे थे कि चाइना के पास तगड़े रिजर्व, जो छोड़ रहा है माल। इस अपडेट आ रहा था कि किसी जापान के हेज फंड ने भी खूब तगड़ा माल छोड़ा है। जापान के पास $1 ट्रिलियन के यूएस। यस। यस। हाँ। तो इसके डेटा रियल टाइम नहीं आते, सो मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कौन सी कंट्री Exactly. है। पर अभी सिनारियो ऐसा है कि जो पेस में डॉलर गिर रहा है, तो ऐसे टोटल मैं आज मॉर्निंग को ही डेटा देख रहा था, यूएस की जो $37 ट्रिलियन की डेट है, उसमें से पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज की डेट है $8 ट्रिलियन। सो इंडिया, चाइना, कोरिया, ये सब जितने भी वर्ल्ड के सब नेशन हैं, वो लोग सब $37 ट्रिलियन में से $8 ट्रिलियन की डेट ये सब देशों के पास है। सो इसमें से कोई ना कोई डॉलर की डाउनसाइड देख के बॉन्ड बेचने आ जाएगा, तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड किधर जाएगा? और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड समझो 5% जाता है टेम्पररी, तो वो टाइम पे टेम्पररी गोल्ड भी बहुत जोर से बढ़ जाएगा। सो वो हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। हाँ। वो जो पूरा फियर है वो प्ले आउट हो रहा है। गोल्ड की कोई डिमांड में इजाफा नहीं हुआ है, बट फियर इतना बढ़ गया है सिस्टम में कि उसके कारण गोल्ड में अपसाइड आ रही है। सो ये पॉइंट पे प्रिडिक्ट करना कि गोल्ड 3,400 जाएगा या 3,500 जाएगा डजंट मेक सेंस शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक ये फियर फैक्टर बना रहता है, तब तक मेरी राय में गोल्ड ऐसे में में अपसाइड हाँ, कंटिन्यू रहेगी। आई एग्री। ऐसे में ट्रेड क्या होगा कुणाल, आज के लिए कुछ ले कि नहीं ले? एब्सोल्युटली लॉन्ग करके, ट्रेडर्स जो है उसको लॉन्ग करके ही काम करना चाहिए, शॉर्ट से भी नहीं करना चाहिए। ये 94,000 94,500 के रेट आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। सो शॉर्टिंग इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी बिकॉज वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरी। अभी पहले हिस्ट्री में आप अगर जाओगे तो हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप क्या पहले उसका कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हो कि ऐसा होगा। सो राइट नाउ द फियर फैक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द अपसाइड ऑफ गोल्ड। बी इन इट, ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर के लेवल पे 94,590 के आसपास प्रॉफिट बुक कर दीजिए। सो ठीक है। स्टॉप लॉस भी मैंने दिया है, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। परफेक्ट कुणाल, थैंक यू सो मच। सोना चांदी बुलियन में मन तो तेजी का ही बनाना है, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। बहुत वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, जैसे कुणाल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली मैंने अपफ्रंट बता दिया, एक सैंडविच सेशन है। हम 1 दिन की छुट्टी से आए हैं, 3 दिन की छुट्टी में जाने वाले हैं भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों पर अपन को रिएक्ट करना है, पर हमारा ने सही कहा था 90% चीज़ें तो मैंने भी आके नहीं पढ़ी थी। मैं भी सिर्फ टैरिफ वॉर पे ही फोकस कर रहा हूं, तो क्या क्या रिएक्शन से छोड़ देते हैं। आज शाम को 4 बजे अपना इन्फ्लेशन का और आईआईपी का नंबर आ रहा होगा। यूएस का इंपॉर्टेंट ना हो, अपने लिए तो अपना इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या आता है। यूके का जीडीपी, यूएस का पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा होगा। क्रिसिल आज 26 रुपए का एक्स डिविडेंड हो रहा होगा। हमारे आज शाम को फ्राइडे है, तो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। यूएस में रिजल्ट सीजन का हमारे साथ साथ आगाज हो रहा है। आज शाम को यूएस में जेपी मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज बैंक्स अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहे होंगे। एमफी अपना मार्च महीने का डेटा आज शेयर कर रहा होगा और पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे कहा जा रहा है इनॉग्रेट करेंगे। गिफ्ट निफ्टी के अच्छे ही कह लेता हूं, अच्छे संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। अटका इसलिए था क्योंकि कल उम्मीदें और ज्यादा थी, आज थोड़ी सी पस्त पड़ गई, लेकिन 2% के गैप के साथ शुरुआत करेंगे। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।